हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट को लेके। बहुत से लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन होती है कि उल्कापिंड, उल्काश्म या फिर एस्ट्रॉयड, पुच्चल तारे, क्षुद्रग्रह होते क्या हैं। तो पहले हम समझेंगे उल्कापिंड, पुच्चल तारे और क्षुद्रग्रह के बारे में, ये होते क्या हैं। तो हम पहले समझते हैं उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह के बारे में, यानी कि एस्ट्रॉयड्स और मीटियोर्स के बारे में कि ये होते क्या हैं। असल में मंगल, हमारे जो सूर्य है, सूर्य के बाद आता है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आता है बृहस्पति। मैं इन पे एक बार नाम लिख देता हूँ। तो इनका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है: अर्थ, उसके बाद मार्स यानी कि मंगल, उसके बाद जुपिटर। मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बुध के बीच में एक बेल्ट है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। उसमें एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्रग्रह पाए जाते हैं। अब ये हम मतलब जुपिटर, मार्स और अर्थ, ये सब सन के अराउंड जो है चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। उसी वजह से इन ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है इसके पास पड़ता है मार्स। मार्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से ये इस तरफ आ जाते हैं। लेकिन मार्स तो खुद जो है चक्कर लगा रहा है सन के, तो ये आगे की तरफ चला जाता है, जिस वजह से ये जो यहाँ से जो एस्ट्रॉइड्स इस तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, वो मार्स पे ना गिरने की वजह से अर्थ की तरफ आ जाते हैं। इन्हीं को मेटियोर्स या मेट्रॉइड्स बोला जाता है। और जो इस तरफ से आते हैं उनको बोलाइट या बोलाइट बोला जाता है। लेकिन इनके बीच में भी कुछ फ़र्क है। एस्ट्रॉइड्स तो ये हो गए जो इस बेल्ट में, एस्ट्रॉइड्स वाली बेल्ट में है। इनका साइज़ जो है बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर से लेके 1000 मीटर तक भी हो सकता है। और इनको क्षुद्रग्रह क्यों बोला जाता है? क्षुद्रग्रह इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो साइज़ है इतना बड़ा है कि इनके खुद के चंद्रमा यानी कि मून्स भी हैं। उनमें से 150 एस्ट्रॉइड्स तो ऐसे हैं, लगभग 150 से ज़्यादा, लगभग कि उनके 2 से ज़्यादा मून्स हैं। अब मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक छोटे ग्रह के समान ही है, इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। जब इनमें से छोटे टुकड़े जो है अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ या फिर अर्थ पे गिरते हैं, तो हम जानते हैं कि जो अर्थ जो रोटेशन करती है वो ईस्ट से वेस्ट, सॉरी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं जब पृथ्वी पे गिरते हैं, अगर वो इस तरफ गिरे तो उनको बोलते हैं उल्कापिंड, यानी कि जब जिस जिस ओर पृथ्वी राउंड लगा रही है उस तरफ गिरे तो उसको बोलते हैं उल्कापिंड। लेकिन वही एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी की तरफ आते हुए उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि जिस ओर पृथ्वी रोटेशन कर रही है यानी कि राउंड लगा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ गिरें तो उसको बोलते हैं बोलाइट, बोलाइट बोलते हैं। अब इनमें भी कुछ मतलब इनके भी कुछ आगे जाके इनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जब ये मतलब अर्थ पे गिरते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें रेजिस्टेंस होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से ये उल्कापिंड जो होते हैं या फिर उल्काश में बोलें, ये एस्ट्रॉइड्स बोलें, एस्ट्रॉइड्स जो है पृथ्वी के वातावरण में जाके घर्षण की वजह से जलने लगते हैं। जो जल के राख हो जाते हैं और उनकी सिर्फ राख ही गिरती है, उनको बोलते हैं उल्काश में, यानी कि मीटियोर्स। और जो बिना जले, बिना राख बने पृथ्वी पे चट्टान के रूप में गिरते हैं उनको बोलते हैं मिट्रॉइड्स, उनको बोलते हैं मिट्रॉइड्स। और वहीं जो अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हैं, जो जो जल के गिरते हैं यानी कि जिनकी राख की गिरती है उनको बोलते हैं बोलाइट। लेकिन जो बिना जले यानी कि चट्टान के रूप में गिरते हैं उनको बोलते हैं टेक्टाइट। इतना तो समझ में आया। इनके गिरने से बनते हैं गड्ढे। अब गड्ढा किसी का भी बने, अगर मेट्रॉइड गिरेगा तो भी गड्ढा बनाएगा और टेक्टाइट गिरेगा तो भी गड्ढा बनाएगा। इन दोनों के गिरने से जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं क्रेटर। ये रहा क्रेटर, उसको बोलते हैं क्रेटर। ये क्रेटर बहुत बड़े हो सकते हैं। असल में जो हमारे जो मतलब जो डायनासोरस थे उनका जो अंत जो हुआ था वो इन्हीं उल्कापिंडों यानी कि एस्ट्रॉइड्स के गिरने की वजह से ही हुआ था। इस तरह के जो गड्ढे हैं यानी कि क्रेटर्स जो हैं, उनमें से एक क्रेटर तो इंडिया में भी है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि उसका नाम क्या है। हमारे देश में ही है, दक्षिण भारत की तरफ पाया जाता है। उसमें एक झील भी है, बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है। उसका नाम झील के नाम पर ही है, मतलब नाम नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है कि नाम क्या है उसका।
ये तो हुई क्रेटर की बात। अभी हम समझ लेते हैं आगे कि इसके बारे में और क्या क्या हो सकता है। तो अभी तक तो हमने देखा उल्कापिंड और एस्ट्रॉइड्स और बोलाइट के बारे में, लेकिन अभी हम देखेंगे पुच्छल तारे यानी कि कॉमेट्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये असल में क्या होते हैं? ये धूल और बर्फ़ और गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य के दूर, बहुत दूर ठंडे और अंधेरे वाले इलाकों में जो है चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये बहुत दूरी का जो है परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हैं। इनकी कोई कक्षा नहीं होती, ये मतलब अनियमित होते हैं, मतलब किसी भी तरह से जो है चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनकी जो गैसें हैं या इनमें जो धूल कण हैं वो चमकने लगते हैं और जलने लगते हैं, जिस वजह से ये चमकीले दिखाई देते हैं और इनकी एक पूंछ सी मालूम होती है, यानी कि एक पूंछ जैसा कुछ आकार इनका बनने लगता है पीछे की तरफ, जिस वजह से इन्हें पुच्छल तारा भी बोला जाता है। लेकिन असल में देखा जाए तो जो पुच्छल तारा होता है वो बिना जलता हुआ होता है, बिना पूंछ वाला होता है, इसलिए उसको ही कॉमेट्स बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं पूंछ वाले को ही पुच्छल तारा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बिना पूंछ वाले होते हैं उनको पुच्छल तारा बोला जाता है, यानी कि कॉमेट्स बोला जाता है। अभी हम देख लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में, यानी कि क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी। जो क्षुद्र ग्रह हैं जो पृथ्वी पे गिरते हैं, ये बड़ी संख्या में गिरते हैं और बहुत ही ज़्यादा हानि करते हैं। अगर मान लो ये रिहायशी यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फिर जहाँ पे आबादी है, कॉलोनी है, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे गिर जाए तो मतलब जान माल की हानि बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हो सकती है। इस वजह से आने वाले टाइम में जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशली नासा के जो साइंटिस्ट हैं, वो एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि इससे बचा जा सके। उसका नाम है डार्ट। डार्ट यानी कि DART, डार्ट। डार्ट का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। असल में इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये कोई क्षुद्र ग्रह है और पृथ्वी की तरफ आ रहा है। साइंटिस्ट जो हैं उनको पता है कि ये हमारी तरफ एक एस्टेरॉयड आ रहा है जो हमसे टकरा के एक मतलब तबाही ला सकता है। जब ये गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही आती है, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे जो हैं भयानक आपदाएं आ जाती हैं। और ऐसा कई बार हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो इससे बचने के लिए जो है डार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें जो है एस्ट्रॉयड को जो है रिडायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिडायरेक्ट किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। इसलिए इसका नाम ही रिडायरेक्शन टेस्ट है। उसको जो एस्ट्रॉयड है उसकी जो डायरेक्शन है उसको इस तरह से चेंज किया जाएगा कि वो पृथ्वी पर ना टकराए और कहीं और चला जाए। ये नासा का या फिर कहें ऑल ओवर द वर्ल्ड की जितनी भी स्पेस एजेंसीज़ हैं उनका पहला मिशन होने वाला है, डार्ट मिशन। इस तरह से और भी मिशन जैसे जापान की स्पेस एजेंसी है या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो भी प्लान कर रही हैं। अगर जैसे भी उनकी अपडेट्स आएंगी हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी नासा का प्लान ही मतलब जो है डार्ट ही मिशन चल रहा है। अभी हम आगे देखते हैं मीटियोर्स के बारे में। वैसे तो मैंने उल्का पिंड के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, वैसे भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से मोटा मोटा बता देता हूँ। असल में उल्काश में जो होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स जलने के बाद यानी कि राख बनने के बाद हमारे अर्थ के जो सरफेस है उस पर गिरते हैं, उनको बोलते हैं उल्काश्म यानी कि मीटियोर्स। और जो बिना जले गिर जाते हैं चट्टान के रूप में, उनको बोलते हैं उल्कापिंड यानी कि मीटरॉइड्स। असल में आपने सुना होगा कि टूटता हुआ तारा भी होता है। टूटता हुआ तारा उसको देख के जो है लोग बाग विश मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो है मीटियोर्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उस जो मतलब हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसमें एंटर करने के बाद जो जलते हैं, वही हमें टूटते हुए तारे की तरह महसूस होते हैं। टूटता हुआ तारा नहीं होता। अगर टूटेगा भी तो तारा हमें इतनी जल्दी मतलब इतनी क्विकली जो है रैपिडली हमें जो है नज़र नहीं आएगा। वो उसको पता लगाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स या फिर सेटेलाइट्स या फिर टेलीस्कोप वगैरह ही चाहिएगा। तो इस बात के वहम को निकाल दें कि ये टूटता हुआ तारा होता है। ये टूटता हुआ तारा नहीं होता। ये मेटियोर्स ही होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जिनको जो जलता हुआ होता है उसको मेटियोर्स बोला जाता है, और जो बिना जले गिर जाता है उसको मीटरॉइड्स बोलते हैं। जब ये पृथ्वी पर एक साथ गिरते हैं यानी कि बहुत सारी संख्या में गिरते हैं तो इन्हें उल्का बौछार, मीटियोर शावर या लाइट शावर बोला जाता है। असल में जब ये बहुत सारे गिरते हैं तो उनको बोलते हैं मीटियोर शावर, लेकिन जब ये बहुत सारे गिरने के बाद जलने लगते हैं तो ये एक लाइट का शावर की तरह महसूस होता है, जिसको बोलते हैं लाइट शावर। ऐसा 2017 में भी हुआ था, तो अफवाह फैली थी कि रात को
जो है सूरज निकलेगा और रात नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं था, रात तो हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ी जिस जगह ये देखे गए थे वहाँ थोड़ी रोशनी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं, वो भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के लिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब रात ना हो ऐसा कुछ नहीं होता। इसी को जो बहुत सारे तादाद में गिरते हैं, आप ये समझें बस कि जो बहुत सारे तादाद में गिरते हैं उनको बोलते हैं मीटियोर शावर। लेकिन जब ये बहुत सारी तादाद में गिरने के बाद बहुत सारे सारे के सारे जलने लग जाएं, तो उसको बोलते हैं लाइट शावर, क्योंकि वो एक लाइट के शावर की तरह, यानी कि लाइट की बौछार की तरह ही महसूस होता है, इसलिए उसको लाइट शावर बोलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने ब्लू मून, ब्लड मून और सुपर मून पे वीडियो बना रखा है कि ये मून क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। इनका फुल मैंने एनालिसिस कर रखा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।